हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन और आज इस वीडियो में जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, झारखंड में जो होमगार्ड का बहाली है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और होम ही गार्ड नहीं, होमगार्ड चौकीदार, इसके बारे में आपको फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं होमगार्ड का जो भर्ती आया हुआ था तो आपका धनबाद था। कभी धनबाद के बाद आपका गिरिडीह हो गया, आपका पलामू हो गया, कोडरमा हो गया, ये सारा जगह निकल चुका है। तो अभी हम ये भी बता देते हैं कि इन लोग में जो निकला है कितना सीट निकला हुआ है और कितना सीट निकला हुआ है। और इसके अलावा ये भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन कौन सा और बहाली आने वाला है। पहले की वीडियो में भी हम डायरेक्ट बता दिए थे कि जो भी आप होमगार्ड का वेट कर रहे हैं वो निकलेगा, श्योर निकलेगा। और हल्का वेट कीजिए, है ना। तो ये कोई भी चीज़ तैयारी कीजिएगा उसके बाद ही होगा। एक बार में आप हार मान लीजिएगा तो नहीं होगा। तो सबसे बात हम करें पलामू का, तो पलामू का बहुत ज़्यादा संख्या में होमगार्ड का भर्ती निकला हुआ है, 1877 पोस्ट। ठीक है, जिसका सीट है आपका बता रहे हैं ये आपका 8/4 यानी अप्रैल में ख़त्म होगा। 8/4/2023 के ख़त्म होगा होमगार्ड के बहाली। कहाँ? पलामू में। अब हम बात करते हैं का गिरिडीह के, तो गिरिडीह का टोटल 708 सीट है। 708 सीट है और इसका भी डेट एकदम सेम टू सेम है, 4 अप्रैल के इसका लास्ट डेट है। अब बात करते हैं हम लोग कोडरमा के बारे में कि कोडरमा में कितना सीट निकला हुआ है। तो कोडरमा की भी सीट है 391 सीट है। कोडरमा के टोटल है 391 सीट है कोडरमा का। तो कोडरमा का जो 391 सीट है तो आप कोडरमा भी भर सकते हैं। इसका जो डेट है 31 यानी मार्च में ही है, इसका 31 मार्च को है। तो आपको हम क्या बोले, इससे आपका धनबाद वाला जो सीट था, वो धनबाद का जो सीट था हम बता दे रहे हैं। तो धनबाद का सीट था 1478 यानी सबसे ज़्यादा भी पलामू में निकला हुआ है होमगार्ड के भर्ती। तो पलामू हो गया, फिर आपका पलामू हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह, ये तीनों जब भर्ती भी भरा रहा है। धनबाद में भी 17 तारीख लास्ट डेट है, तो धनबाद वाले भी जो कैंडिडेट है वो भी भर दीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार प्रत्येक जिला में आपका निकल जाएगा, प्रत्येक जिला में निकल जाएगा। धीरे धीरे निकल रहा है कि हर जिला में जहाँ जहाँ होमगार्ड की भर्ती पहले नहीं हुआ था वहाँ हर जिला में आएगा। अब बात करते हैं चौकीदार का। लास्ट में ये भी बताएंगे कितना किलोमीटर दौड़ना है, कैसे आप लोग को तैयारी करना है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि चौकीदार भर्ती भी देखिए पूर्वी सिंहभूम से आया, साहेबगंज, रामगढ़। तो इसी प्रकार वो भी धीरे धीरे हर जिला में आते जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो झारखंड पुलिस का इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड पुलिस का बहाली कब आएगा, झारखंड दरोगा का बहाली कब आएगा। तो हम उनके लिए एक बता देते हैं, नोटिफिकेशन दे देते हैं कि जैसे देखिए 2024 में चुनाव है, 2024 में चुनाव है तो उससे पहले ही आपके भर्ती आएगा। ये तो 100% श्योर है, 100% श्योर है कि आपका 2024 से पहले आएगा और सरकार को लेना ही पड़ेगा। और सही ढंग से नियोजन नीति भी आपका देखिए कि मार्च तक क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो होमगार्ड का भर्ती आया हुआ है, तो होमगार्ड का भर्ती में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज होना चाहिए, कितना हाइट चाहिए, कितना जोड़ना पड़ेगा, सारा कुछ हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि आपका जो हाइट है 1.62 हाइट होना चाहिए। जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं 1.62 हाइट होना चाहिए। जनरल ओबीसी कैंडिडेट है उनका वह 1.62 हाइट होना चाहिए। और जो ST/SC कैंडिडेट है उनको 157 हाइट होना चाहिए, 157 हाइट होना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है 148 हाइट होना चाहिए। सीना जो होना चाहिए वो होना चाहिए 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। और जो ST/SC हैं उनको 76 सेंटीमीटर। इसके अलावा 10वां पास होना चाहिए, 10वां पास होना चाहिए। इसके अलावा 19 से 40 वर्ष के बंदा फॉर्म भर सकते हैं, 19 से लेके 40 वर्ष तक के बंदा फॉर्म भर सकते हैं। यानी 1/1/1983 से लेके 1/1/2004 तक के बंदा कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं रनिंग के लिए कि रनिंग में कैसे अंक मिलेगा। देखिए मेन जो एग्ज़ाम होगा वो नॉर्मल एग्ज़ाम होगा कि रनिंग में ही आपका पॉइंट बनेगा, रनिंग में ही आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है, रनिंग में ही आपका पॉइंट बनेगा। तो रनिंग में सबसे बात करें तो 20 अंक मिलेगा, 5 मिनट के पहले मार देते हैं। इसी प्रकार चौकीदार में भी हम सेम टू सेम है, 20 अंक मिलेगा तो 5 मिनट के पहले आप रनिंग कर लेते हैं। 5 और 6 मिनट के बीच करते हैं तो 10 अंक मिलेगा, 10 अंक मिलेगा।
और 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आप फेल कर जाइएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 8 मिनट में मारना है 1600 मीटर, जिसमें मिलेगा 20 अंक मिलेगा। 8 मिनट से पहले मारते हैं तो 20 अंक मिलेगा, और 8 से 10 मिनट तक के अंदर मारते हैं तो 10 अंक। और 10 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा तो आपका आयोग घोषणा कर दिया जाएगा। तब कोशिश कीजिएगा कि हो आप रनिंग में एक्सीलेंट मार लिए तो अपना जान लीजिए कि 100% आपका नौकरी पक्का है, क्योंकि डायरेक्ट 20 अंक मिल जाता है। अब हम बात करते हैं तो जैसे हाई जंप जो है तो 5 फीट से अधिक मारते हैं तो 10 अंक, 4.9 से 5 फीट के बीच मारते हैं तो 9 अंक। आपका बता रहे हैं 4.6 से 4.9 के बीच 8 अंक। इसी प्रकार आपका जो फीमेल कैंडिडेट है लंबा जो कूद है तो लंबा कूद आगे फीमेल कैंडिडेट के बता देते हैं तो अधिक अंक है, 4 से अधिक मारते हैं तब 10 अंक है। बाकी आपका 3.9 से 4 है 9 अंक है, 3.6 से 3.9 है 8 अंक है। और जो लंबी कूद है यानी जो हाई जंप मतलब लॉन्ग जंप बोलते हैं तो उसका है 12 फीट अब मारते हैं तो 5 अंक, और वही 16 से अधिक मारते हैं तो 10 अंक। और फीमेल में है को 9 फीट मारते हैं तो 5 अंक, और वही 13 फीट से अधिक मारते हैं तो 10 अंक। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका 3 जिला भी बहाली आया हुआ है होमगार्ड। पहला तो धनबाद रखिए, धनबाद तो अब लास्ट डेट है 17 तारीख को, तो जिसको भरना है तो पहले भरिए। उसके बाद पलामू हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, पलामू गिरिडीह कोडरमा। इसके अलावा जो जो जिला में पेंडिंग है वो जिला में भी आएगा। चलिए धन्यवाद। मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है हजारीबाग में 2 जगह, बाबू गाँव और आनंदा चौक में। तब क्लास करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप क्लास कर सकते हैं। धन्यवाद।